हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे सिखाऊंगा कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाले सम्स। तो दोस्तों, अगर कुछ ऐसा सम आ जाता है तो किस तरह से सॉल्व करना है वो आज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। दोस्तों, उसके अलावा अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे तकरीबन 185 के प्लस वीडियोस हमारे हो चुके हैं। इसका मतलब यही होता है कि भाई मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो प्लीज कंसीडरिंग सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। और बिना देर किए सबसे पहले आगे चलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये वीडियो को मुझे शॉर्ट रखना है, सिंपल रखना है ताकि लोग उसको 2-3 बार देख सके। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हो जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से मिलती है, वाई से मिलती है और जेड से मिलती है। होता क्या है दोस्तों कि जब कंज्यूमर जाता है बाजार के अंदर कुछ भी लेने के लिए तो ऐसा नहीं होता कि वो एक ही कमोडिटी लेके आता है, अदरवाइज तो हमको टीयू और एमयू करना पड़ता। लेकिन वो एक से ज्यादा कमोडिटी लेके आता है। तो एक से ज्यादा कमोडिटी लेके आता है तो कोई बात नहीं, वापिस मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, फिर यहाँ पे लिखता हूँ y और यहाँ पे लिखता हूँ z। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी x की उसके प्राइस के हिसाब से होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी y की उसके प्राइस के हिसाब से होनी चाहिए। और ये तो आपको अभी पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये पहली कंडीशन हो जाती है। स्क्रीन को थोड़ा सा अप ले लेते हैं। और दूसरी कंडीशन हो जाती है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स के अंदर मानना ये है कि अगर आप लोगों ने सेविंग्स किया तो आप पूरा पैसा स्पेंड नहीं करते हो, और पूरा स्पेंड नहीं करते हो तो आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो सेविंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। इनकम के आगे भी आप स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो हाइपोथेटिकल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं वो लिख देता हूं मैं कि भाई x का प्राइस है 2 और यहाँ पे कर लेते हैं रुपीस, y का प्राइस है 3, यहाँ पे कर लेते हैं रुपीस, और टोटल इनकम जो है दोस्तों वो हमारी 19 रुपया है। इतना उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। तो 2, 3 और ये हो गया 19। तो दोस्तों, एक ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब वापिस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो ये कॉलम और ये कॉलम आपको दिया होगा, अंडरस्टैंड कि भाई MUX इतना है, MUY इतना है, और फिर हमको सम सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्योंकि 2 कमोडिटी है तो चलो अच्छी बात है, MU ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x और यहाँ पे MU ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। तो याद रखिएगा कि इसका प्राइस 2 है और इसकी प्राइस 3 है, तो 18/2 तो हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, ये एक पता चल गया। और सिमिलरली यहाँ पे ये है 21, ये डिवाइड बाय आप 3 करोगे तो प्राइस मिल जाएगी 7। तो दोस्तों, ये पहली 2 चीज अगर पता चल गई है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं MU ऑफ x इज इक्वल टू MU ऑफ y, यहाँ पे लिखते हैं प्राइस ऑफ x, यहाँ पे लिखते हैं प्राइस ऑफ y। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। अब पूछो क्यों? क्योंकि भाई इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का सम है, तो ये इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? एक ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं तो एक ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा, वापिस एक और कलर चेंज कर लेते हैं तो ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन से कॉम्बिनेशन आ जाएंगे? कॉम्बिनेशन ए, इसको ए, ये बी और सी और डी, तो ए बी सी और डी। ए का कितना है? ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 यूनिट्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे ए के साथ ये वाला, ए के साथ ये वाला, तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3 यूनिट ऑफ एक्स प्लस 1 यूनिट ऑफ वाई इज इक्वल टू 19 होना ही चाहिए। ये आपका एक्सपेंडिचर और ये आपका इनकम। जो कॉम्बिनेशन में सेट हो गया समझ लो वहां आपका सम पूरा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ पे लिखा है 4 यूनिट ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पे लिखा है ये 4 है ना, 4 यूनिट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यूनिट्स ऑफ वाई। तो ये 19 हो जाना चाहिए। उसके बाद सिमिलरली अब यहाँ पे तो एक सिंपल है 5 यूनिट्स ऑफ एक्स और 3 यूनिट्स ऑफ वाई, 19 होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 6 यूनिट ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई, और टोटल 19 होना
चाहिए, बिकॉज ये हमारे सम में दिया हुआ है। तो अब दोस्तों थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आ गया, तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा, क्योंकि हमको ये 19 तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 यूनिट ऑफ एक्स प्लस वाई, चलो भाई तू यहाँ पे आ जा, ठीक है, और ये 19 है। अब इसका x का है 2 रुपया और y का है 3 रुपया, तो 3 × 2 प्लस इसका 3 रुपया, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 3 9, तो 9 होता है, 19 नहीं होता है। तो अफसोस की बात है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पहला पूरा हो गया भाई। चल अब तेरी बारी। तो यहाँ पे आ जाता है 4 यूनिट्स ऑफ x और 2 यूनिट्स ऑफ y, तो 19। चलो देख लेते हैं भाई, 4 × 2 और 2 × 3, तो ये हो जाएगा 8 + 6, तो ये 14 होता है, 19 नहीं होता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप भी कॉम्बिनेशन में आए नहीं हो। चलो अब तीसरा, स्क्रीन को स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 यूनिट्स ऑफ x और 3 यूनिट्स ऑफ y, तो ये कितना हो गया 5 × 2 + 3 × 3 और 19, तो ये 10 और ये 9 और ये हो गया 19। मुबारक हो, आप जीत जाते हो। पता नहीं क्या मिलता है, लेकिन ये हमारा कॉम्बिनेशन आ गया। ये आ गया, इसको चेक नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा हो जाएगी एक्सपेंस, अरे सॉरी एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा इनकम से। चलो अब वापिस चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी नहीं हो सकता है, और अल्टीमेटली ये हमारा कॉम्बिनेशन आ गया। अब ये कॉम्बिनेशन पे कितना था, अब यहाँ पे था 5 यूनिट्स ऑफ x और यहाँ पे था 3 यूनिट्स ऑफ y, तो ये 18 16 14 12 10 ये कैसे आया, 18 16 14 12 10 ये कैसे आया वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे है ये 21 18 और 15 कैसे आया वो देखना पड़ता है, ठीक है। इसको ऐसे प्लस करेंगे और 19 तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो किया। अब ये जो है ये यहाँ से आया, ये वाला यहाँ से आया 1 2 3 4 5, और इसका जो है 1 2 और 3, 21 18 15 और ये 5 वाला, ठीक है। अब ये हो जाता है 70 और ये हो जाता है 54, मैंने तो यहीं से टोटल ले लिया है, ठीक है। हाँ, तो ये 70 + 54 कितना हो जाता है 124 - 19, तो 105 जो है दोस्तों वो हमारा वो हो गया कंज्यूमर सरप्लस। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम लोग ये सम जो होते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। आगे समझाने के लिए, आगे कुछ करने के लिए प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हफ्ते में 3 या 4 वीडियोस में डालता रहता हूं, और भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सबसे अच्छी जिसने कमेंट की मैं उसकी कमेंट को पिन करूंगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड